हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, डू एज डायरेक्टेड पुनः हम एक बार यहां पर देखने वाले हैं। आप लोगों को सीखना है। जैसे मैं मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 5, 10, 15 जितने भी हो जाएं, लेकिन उनको आपको सीखना है, तरीका सीखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी ड्राइवर वाज स्टैंड फॉर ए सेकंड। ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। जब भी ऐड करने के लिए बात बोले तो पहले आप पूरा प्रश्न को उतार दो कि द टैक्सी ड्राइवर वाज स्टैंड फॉर ए सेकंड। इसके बाद आप देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाज, तो आपको लिखना है बाज नाट। इसी के आगे बाज नाट, ये हो गया बच्चों बाज नाट, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे द टैक्सी ड्राइवर है, तो यहां पर हम किसी व्यक्ति का नाम या किसी कर्ता का नाम नहीं लिखते हैं। उसके जगह जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके जगह ही लिखेंगे बच्चों। और यदि मान लीजिए किसी स्त्रीलिंग के लिए बात की जाएगी तो वहां पे हमको सी लिखना है, ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा बाज नाट ही, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लो बाज नाट ही और क्वेश्चन मार्क्स लगा दो। बस यही क्वेश्चन टैग है। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान देना है कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है बाज, तो बाज नाट। और फिर आप देख सकते हो सब्जेक्ट जैसे ही सी हो तो ठीक है, और नहीं है तो फिर मान लीजिए यदि वो पुल्लिंग को दर्शाता है तो ही लिखो, और स्त्रीलिंग को यदि व्यक्त कर रहा है तो आपको सी लिखना है। इसके बाद दूसरा है बच्चों, द स्टूडेंट हैव रिटन शॉर्ट स्टोरीज। अब इसको चेंज टू, यहां पर बच्चों लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, FCT शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए बस। तो यहां पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। सबसे पहली बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों शैल विल और बी का प्रयोग होता है, शैल बी विल बी। यहां पे पूछा गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहां पे शैल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो शैल बी और विल बी। तो देखो यहां पर आंसर लिखते समय आंसर द स्टूडेंट्स आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी बच्चों यहां पर द स्टूडेंट्स के साथ बिल लगेगा, तो बिल हो जाएगा बिल बी, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कंटिन्यूअस जहां भी दिख जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहां पर हो जाएगा राइटिंग, WRITING, ठीक है, राइटिंग हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है शॉर्ट स्टोरी, तो यहां पर लिख दो शॉर्ट स्टोरीज, बस सिंपल है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी, आई बी के साथ आपका शैल लगता है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स है तो मतलब यहां पर विल का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस है बच्चों, हु रोट यू दिस लेटर। अब यहां पर ये प्रश्नवाचक है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है और हमको वॉइस बनाना बच्चों, वॉइस चेंज करना है। देखिए वॉइस चेंज करते समय पहले हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है और लास्ट में सब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हु मतलब कौन, जो कौन का अर्थ निकालेगा, मतलब कौन से, जैसे मान लीजिए राम होता तो वो आपका सब्जेक्ट होता, उसको बाद में लिखते। लेकिन WH वर्ड है, यही आपका सब्जेक्ट का दर्शाता है, यही प्रश्नवाचक को। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं, वॉइस में लास्ट में लिखते हैं और बाय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर WH वर्ड है एक सब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें लगाएगा हु का हुम होता है बच्चों, क्या होता है हुम। अब हमने कहा कि एक सब्जेक्ट के भांति ही है, तो इसके लिए इसके पहले हम बाय लगाएंगे, क्या बाय हुम। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होता उसको लास्ट में लिखते और बाय के बाद सब्जेक्ट लिखते। तो यहाँ पर हु मतलब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु मतलब कौन, कौन में कोई भी शब्द हो सकता है, राम श्याम, वो सब्जेक्ट ही होगा। इस आधार पर आप इसको समझना, तो बाय हुम हो जाएगा। पहली बात ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा ये है बच्चों कि जब भी हम वॉइस में बदलते हैं तो जैसे आपका यहाँ पे ये देखो कि किस सेंटेंस का वाक्य है भाई, मतलब किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पर ये समझो हु रोट यू दिस लेटर। तो वर्ब का यदि सेकेंड फॉर्म लग गया, हु रोट, यदि वर्ब का मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म होता तो मान लीजिए हम समझते प्रेजेंट, तो ये पास्ट है।
तो पास्ट के लिए हमेशा, पास्ट इंडिफिनिट के लिए हम जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो बाज लगता है बच्चों, तो यहां पर लग जाएगा आपका बाज। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका दिस लेटर, दिस लेटर, LETTER, दिस लेटर। अब इसके बाद हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट का रिटेन, WRITTEN, रिटेन। फिर यहां पर हो जाएगा रिटेन टू यू। बाय नहीं लगा सकते, नहीं कह दो सर यहां पर यू आप बाय लगा दो, नहीं, यहां पर भाई साहब बाय होम पहले प्रयोग कर लेना, इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसको भी आपको पैसिव बनाना है, मिस्टर वर्मा टीचर इंग्लिश। ठीक है, मिस्टर वर्मा टीच इंग्लिश, वैसे टीच लिखना पड़े, टीचर नहीं, टीच, TEACHES, टीच इंग्लिश। चलो ठीक है, मतलब जो मिस्टर वर्मा है वो पढ़ाते हैं क्या, इंग्लिश। ये सबको पता है, एस या ES जहां भी लग जाता है बच्चों वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश आपका सिंगुलर नंबर, तो ईज हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच, टाट, टाट, TAUGHT, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा बाय, किसके द्वारा, हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं उसके पहले बाय आपका लगेगा ही लगेगा, मिस्टर वर्मा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, सिंपल। 5वें नंबर में देखिए बच्चों, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो गैलीलियो द्वारा कहा गया कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो बच्चों यदि आपका मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेट के जगह हम फिर आस्क का प्रयोग करते, आस्केड मतलब ASKED का प्रयोग करते। लेकिन यदि आपका मान लीजिए साधारण वाक्य है, वहां पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वहीं पे कोई आर्डर नहीं है, वहां पे कोई एडवाइज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फिर अपन को कुछ नहीं करना पड़ता, सेम लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए गैलीलियो है, ठीक है, सेड, तो सेड ही लिख दो। ठीक है, से होता, यदि पास्ट में बदलते तो सेड कर देते। बीच में दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, दैट, बाकी सेम, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आपका बच्चों अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में अपन कुछ नहीं करते, दोनों के बीच दैट लगाकर सीधा जोड़ देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। ये तो कब होता है, जब आपका प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक में थोड़ा सा फिर डिफरेंस होता है। अगला सेंटेंस है बच्चों, इसको आपको निगेटिव में बदलना है। किसमें बदलना है, निगेटिव में। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये साधारण वाक्य है, और इतना ध्यान रखना, इसको जब निगेटिव में बदलेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है पहले सब्जेक्ट, ठीक है, निगेटिव में बदलना है, और आई के साथ लगता है डू, और डू के बाद नॉट, इसके बाद आपका वर्ब है बच्चों डू। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब निगेटिव बनाएंगे बच्चों, तो आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। ठीक है, आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। ठीक, तो इस तरीके से करना है कि भाई आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। ऐसा क्यों हो गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, फिर ये आपका हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू लगेगा, फिर नॉट आपका लगेगा ही लगेगा, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे प्रश्नों पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरीश पोस्टेड द लेटर। इसको आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको बोला गया भैया कि पहले आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो कि हरीश पोस्टेड द लेटर।
अब एक चीज यहां पर देखो बच्चों, ये पोस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट का हो गया और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, तो डिड नॉट, क्या डिड नॉट, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट नाम है तो नहीं लिखेंगे, आपको मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन था उसमें बताया था कि यदि पुल्लिंग है उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, यदि स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो सी का प्रयोग करेंगे। ये आपका आ गया, यहां तक तो ये पूरा बाकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप कामा लगा दो, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस का मतलब जिस भी सेंटेंस का, ये देखिए यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, जिस भी टेंस का ये वाक्य है उसका आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, उसका आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड नॉट ही हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों जिसमें आपका डाउट रहता ही रहता है, और इसके पहले भी मैंने वीडियो दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, या कि प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है ही सेड मैन इज मोर्टल। अब देखिए इसमें साधारण वाक्य है, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा ही सेड, कुछ नहीं, दैट लगा करके आप इसको जोड़ दो, मैन इज मोर्टल, बस ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन टैग बनाओ, चलो बनाओ जरा। द सन राइज इन द ईस्ट, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको पहले द सन राइज इन द ईस्ट, यहां तक तो क्लियर है, आप कॉमा लगाओ। सबसे पहले देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और सन एक वचन है, सही है ना, कि सूर्य एक ही वचन है, तो इसके लिए हमको क्या डज का प्रयोग करना पड़ेगा, DOAC डज, और भैया नॉट लगाने के लिए एंटी तो लगाना पड़ेगा, डज नॉट। अब यहां पे ये एक ऐसा है, ना तो ये स्त्रीलिंग ना तो पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो फिर आप बच्चों इस स्थिति में इट का प्रयोग करके ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। हर टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, इसके पहले भी जो टाइप कराया, सो दैट, सच दैट, ये सारी चीजें मैं यूज करके आपको बता रहा हूं एक एक करके। तो प्लीज यार आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और आप लोग शेयर जरूर करते रहें। अब इस सेंटेंस को कोई यदि बनाते नहीं बनेगा ना, तो वो लास्ट में कमेंट कर देगा कि सर ये आपका गलत है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस ही है। देखो आई डिड मतलब ये आपका सब्जेक्ट है बच्चों, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये किस टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है, और ये आपका सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगा, पहली बात। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, अभी हेल्पिंग वर्ब लगाया हूं, ये हेल्पिंग वर्ब, और डिड नॉट, फिर वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, डू, फिर हो जाएगा माई वर्क एस्टरडे। अब देखो ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सब्जेक्ट लिखा, आई के साथ पास्ट इंडिफिनिट की बात की जा रही है, पास्ट इंडिफिनिट मतलब आई के साथ डिड लगा, फिर नॉट लगा, फिर ये आपका वर्ब है बच्चों, वर्ब मेन वर्ब है, और वर्ब कहां से निकाला हमने, ये आपका इंडिफिनिट था। पास्ट इंडिफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो साधारण वाक्य होता है बच्चों, उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू और सेकेंड फॉर्म डिड, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू, फिर माई वर्क एस्टरडे। कितना सिंपल है। इसका फिर एक बार क्वेश्चन टैग बनाओ, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो पहले आपको चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुवचन हो गया ना, बहुत सारे हैं, लाइक आप बहुवचन है इसलिए लाइक की जगह ES नहीं एल जुड़ा है इसमें, SAES, क्योंकि बहुवचन में SAES नहीं जुड़ता सिंगुलर नंबर में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको यहां पे समस्या जाएगा कि सर इसमें डू डज लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो डू लगाएं कि डज लगाएं, तो यहां पर ये आपका बहुवचन है, क्योंकि चाइल्ड नहीं बच्चा होता, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, तो बहुवचन के कारण डू नॉट, फिर बच्चों यहां पर चिल्ड्रन, दिमाग लगाओ, चिल्ड्रन है, बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो इनको वे कहेंगे, तो THEY दे का प्रयोग, बहुवचन है
फिर आप दे का प्रयोग कर दो।